मेरा एक दोस्त है राहुल, इन दिनों बड़ा परेशान रहता है। उसके पास बैंकों के मैसेज और मेल्स आ रहे हैं। उसने कई सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिए थे। अब बैंक उसे इन्हीं खातों को लेकर मेल्स भेज रहे हैं। इनमें उसके खातों के डोरमेंट होने को लेकर आगाह किया जा रहा है। राहुल को समझ नहीं आ रहा कि ये अकाउंट डोरमेंट होने का क्या मतलब है और उसे इस मामले में क्या करना चाहिए। अब वो फंस गया है, तो आखिर करना क्या चाहिए? तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको राहुल जैसे तमाम बैंक कस्टमर्स की सेविंग्स अकाउंट से जुड़ी इस उलझन को सुलझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। मौजूदा वक्त में ज्यादातर लोग एक साथ कई सेविंग्स खाते रखते हैं। ये खाते अक्सर अलग अलग मकसद से खुलवाए जाते हैं। जैसे आपने बैंक से होम लोन लिया तो बैंक आपका एक सेविंग खाता भी खोल देता है। अब होता यह है कि कई बार इन कई सेविंग्स खातों में एक आध खाता ऐसा हो जाता है कि जिस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। इसके चलते इन खातों के डोरमेंट या इनऑपरेटिव होने की आशंका पैदा हो जाती है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि कब कोई खाता डोरमेंट हो जाता है। किसी भी सेविंग्स या करंट अकाउंट में 2 साल से ज्यादा वक्त तक अगर कोई लेन देन नहीं होता है तो इसे इनऑपरेटिव या डोरमेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इस तरह के खातों को निष्क्रिय खाता भी कहा जाता है। अब खाता डोरमेंट हो गया तो फिर ऐसे खाते से पैसा निकालना या जमा करने में मुश्किलें आती हैं। अब बात की अगर आपके पास बैंक का मैसेज आया है तो करें क्या? सबसे सही तो ये है कि बैंक के मेल या मैसेज के बाद आपके पास बिना किसी झंझट के अपने खाते को फिर से एक्टिव करने का मौका होता है। आप बैंक के दिए गए टाइम फ्रेम में अपने खाते में कोई ट्रांजैक्शंस करके खाते को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपका खाता 24 महीने से इनएक्टिव है तो बैंक आपसे खाते को एक्टिव करने और इसके साथ KYC यानी नो योर कस्टमर को अपडेट कराने के लिए कह सकता है। इस कदम के जरिए बैंक किसी भी फ्रॉड या दूसरे फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि मान लीजिए आपका खाता डोरमेंट हो गया हो तो इस खाते को आप एक्टिव कैसे करा सकते हैं? इसके लिए आपको बैंक जाना होगा। आपको बैंक को एक लेटर देना होगा कि आप बीते 24 से ज्यादा महीनों से क्यों खाते का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस लेटर के साथ आपको बैंक खाते की पासबुक या चेकबुक भी साथ ले जानी होगी। आपको अपने वेरिफिकेशन के लिए कुछ और दस्तावेज भी लगेंगे। इनमें कलर्ड पासपोर्ट फोटो की 2 कॉपी, फोटो ID कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी। आमतौर पर बैंक आपके डोरमेंट खाते को रिएक्टिव करने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन अब ये जान लीजिए कि आप कैसे अपने सेविंग्स खाते को डोरमेंट होने से बचा सकते हैं और इस तरह से बाद के झंझटों से बच सकते हैं। हर 2 साल में अपने खाते में कम से कम एक ट्रांजैक्शन जरूर करें। आप एक पीरियोडिक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी लगा सकते हैं जहां आपके किसी खाते से आपके ही दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर हो। अपने बैंक खाते को मोबाइल वॉलेट या UPI ऐप से कनेक्ट कर लीजिए और इसके जरिए रेगुलर पेमेंट कीजिए। तो इन टिप्स से आप अपने खातों को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए बिस्तक।